मैंने आपको टेस्ट सेंड कर दिया। ओके बेटा, ओके ओके। हाँ, अभी कल हमने पढ़ा था कि दुर्योधन को समझाने जब श्री कृष्ण उसकी सभा में हस्तिनापुर गए और बाद में समझाने पर भी वो नहीं समझा, तो उस समय फिर कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण को बांधने के लिए दुर्योधन ने अपने जो दरबांधन को कहा कि इसको वापस बांध करके कारागार में डाल दो। उसकी ये बात सुनकर के कृष्ण को बहुत क्रोध आया और क्रोधित होकर के उन्होंने हुंकार की उस आवाज से, उस भीषण आवाज से उन्होंने अपना रूप भी विस्तार कर लिया, जिसके कारण वहां पर विराजित जितनी भी सभा में जो राजा थे वो सब डोलने लगे, यानी घबरा गए, घबरा करके वहां उसको देखने लगे। तब कृष्ण ने गुस्सा होकर के, क्रोधित होकर के कहा, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यहाँ पर दुर्योधन क्या कह रहे हैं दुर्योधन को कि हाँ, कृष्ण बोल रहे हैं कि हाँ तू मुझे अपनी जंजीरों में बांध ले। जीवा से कड़ती ज्वाल सघन, जीवा से कड़ती, कड़ती का मतलब क्या होता है, निकलती है। ज्वाल का मतलब क्या होता है, ज्वाला, ज्वाला यानी गुस्से में क्रोधित होकर के जो उसकी जो आवाज निकल रही है, मतलब आग। हाँ, जो उसके स्वर निकल रहे हैं वो स्वर, अब सच्ची में तो कोई आग निकलती नहीं है, लेकिन यहाँ ज्वाला का तात्पर्य है कि क्रोधित होने पर जब कृष्ण के मुंह से जो ज्वाला की तरह जो उसके जो शब्द हैं वो ऐसा लगता है कि मानो कोई आग की ज्वाला मुंह से निकल रही हो, आग की लपटें मुंह से निकल रही हो, उतना क्रोधित होकर के कृष्ण बोल रहे हैं। तो वो शब्द भी उनके ऐसे लग रहे हैं मानो कि वो ज्वाला हो, यानी क्रोध से उनके जो शब्द आग की ज्वाला लपटें नजर आ रही हैं। सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती है मेरी दृष्टि जिधर, दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर। यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा है कि कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण के बारे में क्या कहा गया है कि जब यहाँ पर कह रहे हैं कि जीवा से सांसों में पाता जन्म, कि जहां पर मेरी दृष्टि, दृष्टि का मतलब होता है नजर पड़ना, जहां पर दृष्टि का मतलब लिख लीजिए नजर, जहां पर, जिस पर, जहां पर मतलब जिस स्थान पर या जिस व्यक्ति पर मेरी नजर पड़ जाती है, हंसने लगती है, तो वहां की सृष्टि, वहां का जो वातावरण है वो भी हंसने लग जाता है। अगर कृष्ण की यानी ईश्वर की यानी भगवान की दृष्टि जिस पर पड़ जाती है, इस भगवान की अगर नजर जहाँ पे पड़ती है वहाँ पे हंसी उठ जाती है, अगर वो बुरी नजर से देखते हैं वो मर जाता है। हाँ, तो वहाँ चारों तरफ हंसी छा जाती है, मतलब खुशी छा जाती है। मैं तभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मन। अगर मैं किसी की तरफ से आंखें बंद कर लेता हूँ, मतलब यानी कोई व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मेरी सहायता करो, और भगवान उनकी तरफ नहीं देखते, आंख बंद करके उनकी तरफ से आंख बंद कर लेते हैं, तो उसका मरना निश्चित है ना, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो यानी कि जिसकी तरफ से ईश्वर की दृष्टि हट जाती है वो मृत्यु को ही प्राप्त होता है, यानी उसको कभी किसी तरह की दुर्योधन के साथ हुआ था। हाँ, अब देखिए आगे, बांधने मुझे आया है, किसको बोल रहे हैं, दुर्योधन को बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं यहाँ पे, कृष्ण बोल रहा है, कृष्ण बोल रहे हैं दुर्योधन को। अब देखिए, जब दुर्योधन ने कृष्ण को बांधने का आदेश दिया तो कृष्ण ने कहा हाँ हाँ ठीक है, मुझे तुम बांध लो, लेकिन क्या पूछा उन्होंने, बांधने मुझे तो आया है, कि ठीक है तुम मुझे बांधना चाहते हो, ठीक है बांध लो, कोई दिक्कत नहीं है। जंजीर बड़ी क्या लाया है, तो क्या तू मुझे बांधने के लिए इतनी बड़ी जंजीर लेकर आया है, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कृष्ण ने अपने रूप का, स्वरूप का विस्तार कर लिया था। विस्तार मतलब बढ़ा लिया, तो वो बोल रहे हैं कि आप इतनी बड़ी जंजीर लाए हो कि आप मुझे बांध सको। हाँ, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। अगर तुम मुझे वास्तव में ही तू मन से, अगर तू ये बात मन से कह रहा है, अगर हास्यास्पद कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तू ये बात सच्चे मन से कह रहा है कि इसको वास्तव में बांध लो, किसको बांध लो, कृष्ण को बांध लो, तो पहले तो बांध लो अनंत गगन। तो पहले, अनंत का मतलब होता है जिसका कभी अंत ना हो, जिसका कभी अंत ना, कभी खत्म ही ना हो सकते, वो होता है गगन। गगन कभी अंत ही ना हो, जिसका गगन मतलब क्या होता है, आकाश। अब आकाश को, हाँ,
अगर हम छत पे खड़े हो जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं और अपनी दृष्टि ऊपर करते हैं और आसमान को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आसमान यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है। नहीं होता ना, हम जितनी दूर कहीं पे भी जाएं। मैम से ये बोलना चाहते हैं इस पैराग्राफ में कि आप इतनी बड़ी जंजीर लाए हो कि मुझे बांध सकते, अगर आपका मन है तो चलो तुम मुझे बांध लो, पर पहले तुम आकाश को बांध के अब दिखाओ। यहाँ पे देखिए क्या कहना चाह रहा है कवि कि जिस प्रकार से अनंत, अनंत यानी जिसका कभी अंत नहीं हो, यानी हम किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं लेकिन हमें आसमान दिखता नजर आता रहता है, यानी उसका कहीं अंत नहीं है, कहीं समाप्त नहीं होता कि इस सीमा पर जाके आसमान खत्म होगा। जिस प्रकार से आसमान का अंत नहीं है, ठीक उसी प्रकार से मेरे जो स्वरूप का विस्तार है, मेरी जो लीला है, उसका कभी भी अंत नहीं हो सकता। मेरा विस्तार भी इतना ही है जितना आकाश है। तो क्या तुम इतनी बड़ी जंजीर लेकर आए हो कि जिससे एक आसमान को बांध सके? अगर तुम आसमान को बांध सकते हो तो मुझे बांध सकते हो, लेकिन वो आसमान कैसा है? अनंत है, इसका कहीं भी कोई अंत नहीं है, यानी बांधने के लिए मुझे तुम्हें इतनी बड़ी जंजीर लानी पड़ेगी। इम्पॉसिबल है उसको बांधना, तो कृष्ण जी को भी नहीं बांध सकते। हाँ, तो कृष्ण को बांधना असंभव होगा। सोने को साध ना सका वह मुझे बांध कब सकता है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। जब कृष्ण क्रोधित होकर के अपने रूप का, स्वरूप का विस्तार कर लेते हैं और उस विस्तार के बाद में कृष्ण उसको दुर्योधन को बांधने के लिए कहते हैं कि इतनी बड़ी जंजीर लेकर आ, तब आगे कहते हैं कि वह मुझे बांध कब सकता है, मुझे बांधना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? हित वचन नहीं तूने, मैं तुझे समझाने के लिए, हित का मतलब होता है भलाई, लिख लीजिए, हित का मतलब होता है भलाई, कि मैं तेरी भलाई के लिए, वचन यानी शब्द, हित वचन नहीं तूने माने, तेरे हित के लिए जो मैंने शब्द कहे थे या जो तुझसे कहा था उस बात को तूने नहीं मानी। मैत्री का मूल्य न पहचाना, और ना ही, मैत्री का मतलब होता है मित्रता, मूल्य का मतलब होता है कीमत, लिख लीजिए, मैत्री का मूल्य यानी दोस्ती की कीमत, मित्रता की कीमत तूने नहीं पहचानी। मैं तो तुझे दोस्त की तरह समझाने आया था, लेकिन तूने अपना हित यानी अपनी भलाई न चाहते हुए मैत्री के वचन को तूने नहीं माना, मूल्य को, कीमत को नहीं माना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ। अंत में कृष्ण नाराज होकर कहते हैं कि ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ सभा में से, और अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। संकल्प का मतलब होता है निर्णय, संकल्प का मतलब होता है निर्णय। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, तो मैं तुझे अंतिम यानी आखिरी संकल्प सुनाता हूँ। क्या संकल्प सुना रहे हैं कृष्ण? अब याचना नहीं, हाँ, अब याचना नहीं, रण होगा, याचना नहीं रण होगा। अब याचना शब्द का मतलब होता है, याचना का मतलब होता है मांगना, हम मांगेंगे नहीं, अब तुमसे सीखा मांगना। अब कृष्ण कह रहे हैं कि अब तुमसे मांगेंगे नहीं हम, बल्कि अब तो रण होगा। रण का मतलब होता है युद्ध, हाँ, आप मांगेंगे डायरेक्ट छीनेंगे, मतलब युद्ध करेंगे, छीनेंगे नहीं, छीनने की बात नहीं कही है, युद्ध करेंगे। आप ये देखो, हाँ, यहाँ पे जो अंडरलाइन करते हो वो जो अगर आपके वर्ड्स बुक्स में दे रखे हैं तब तो ठीक है, वो तो अपने कॉपी में किए, जो नहीं दे रखे और लिखवाती हो तो उनको भी आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, यहाँ पे अंडरलाइन करके रखिए, और जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है तो जब आप अपना हिंदी का वर्क करेंगे तो उन वर्ड्स को आप लिख सकते हैं, जिससे कि इसको हिंदी करने में, आपको व्याख्या करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, याचना नहीं अब रण होगा, यानी अब याचना नहीं की जाएगी, अब तुमसे मांगा नहीं जाएगा, बल्कि अब तो युद्ध होना निश्चित है। जीवन जय या कि मरण हुआ, या तो जीवन में, या तो अगर जीवित रहे तो तुम्हारी जय होगी, या तो तुम्हारी जय होगी, और या फिर तुम्हारा मरण होना निश्चित है, यानी तुम्हारी मृत्यु होनी निश्चित है। ठीक है, टकराएंगे नक्षत्र निकर, निकर का मतलब होता है समूह में, समूह में, टकराएंगे मतलब आपस में भिड़ेंगे, टकराएंगे नक्षत्र यानी नक्षत्रों का समूह आपस में टकराएगा, और जब नक्षत्रों का समूह आपस में टकराता है तो क्या होता है?
सब कुछ नष्ट हो जाता है, विध्वंस हो जाता है, विनाश हो जाता है, समाप्त हो जाता है ना। हो जाता है। बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। वहनी का मतलब क्या होता है? वहनी मतलब क्या होता है? आग। 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 हाँ, अब इस तरह से लिख दिया करूंगी, आपको इजी हो जाएगा। वहनी का मतलब आग, कि अब तो क्या होगी धरती पर, यानी युद्ध होगा तो आग की वर्षा होगी। फण शेषनाग का डोलेगा। शेषनाग का फण डोलेगा इसलिए कहा गया है कि जो हमारी पृथ्वी है वो शेषनाग के फण के ऊपर टिकी हुई है। इसकी स्टोरी आपने देख रखी है। तो फण शेषनाग का डोलेगा, यानी इतना जब घमासान युद्ध होगा, उस युद्ध के कारण जिस शेषनाग के ऊपर हमारी पृथ्वी टिकी हुई है, उस शेषनाग का फन भी डोलेगा। डोलने का मतलब होता है हिल जाना। मैम ये बताना चाहते हैं कि युद्ध ऐसा होगा कि पूरी पृथ्वी हिल जाएगी। पूरी पृथ्वी ही हिल जाएगी, इतना भयानक युद्ध होगा। विकराल काल मुंह खोलेगा। विकराल का मतलब होता है विकराल, भयानक। बड़ा मैम, बड़ा भयानक। विकराल का मतलब होता है भयानक। बड़े से मतलब नहीं, बड़े तो कोई अच्छी चीज होगी वो भी हमको अच्छी लगेगी, है ना। बड़ी सी कोई खूबसूरत चीज होगी, ईश्वर भी बड़े हो गए तो भयानक। भयानक। विकराल का मतलब होता है विकराल, यानी भयानक। छोटी सी चीज को अपन जब बड़ी कर देते तो वो विकराल लगने लग जाती है ना, भयानक लगने लगती है। काल का मतलब होता है, काल का मतलब क्या होता है? मृत्यु, मृत्यु, है ना। मुंह खोलेगा, तो अब इस युद्ध के कारण जो काल है वो अपना मुंह खोलेगा। काल क्या होता है? इसमें बहुत सारे मैम कौरवों की भी डेथ हुई थी और सैनिकों की भी हुई थी, तो इसलिए। हाँ, तो अब ऐसा लगेगा कि जैसे काल ने अपना मुंह खोल लिया। काल का मुंह खोलने का मतलब होता है चारों ओर विनाश होना, चारों ओर मृत्यु होना, लाखों लोगों की मृत्यु हो जाना। दुर्योधन, रण ऐसा होगा, रण मतलब मृत्यु, कि हे दुर्योधन, अब जब तुमने अपनी बात नहीं मानी, मित्रता के मूल्य को तूने नहीं पहचाना, तूने उसको उनको आधा हिस्सा नहीं दिया, तूने उनका कहना नहीं माना, तो हे दुर्योधन अब तो युद्ध होना निश्चित है, उसे कोई नहीं रोक सकता, फिर कभी नहीं जैसा होगा। और ये युद्ध इतना विनाशकारी होगा जैसे पहले कभी जीवन में हुआ भी नहीं था और आगे भविष्य में कभी होगा भी नहीं। इतना भयानक युद्ध होगा जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आगे कहते हैं भाई पर भाई टूटेंगे, और युद्ध इतना विनाशकारी होगा। और वो युद्ध भी किस में होगा? भाइयों और भाइयों के बीच में। किसी और दुश्मन के बीच में युद्ध होना तो चलो संभव बात है कि हमारी उससे लड़ाई है, हमारा वो हो गया, लेकिन ये जो युद्ध होगा वो युद्ध ऐसा होगा जहां पर भाई भाई के ऊपर युद्ध करेगा, यानी टूट पड़ेगा, यानी उनका नष्ट कर देगा। विष बाण बूंद के छूटेंगे, और इसके कारण जो है, एक सेकंड बेटा, विष बाण के छूटेंगे, वायस श्रृंगार सुख रूटेंगे। यहाँ पर कहते हैं कि जिसके कारण जो भाई भाई हैं वो आपस में युद्ध करेंगे और चारों तरफ विष बाण के छूटेंगे। यानी विष का मतलब क्या होता है? विष का मतलब होता है जहर, और जहर का काम क्या होता है? मारना। अगर जहर हम पी लेते हैं या खा लेते हैं तो उसी समय हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कि बाणों में से जहर निकल रहा है। हाँ, तो अब जो युद्ध होगा और युद्ध के समय जो बाण चलेंगे उन बाणों के अंदर से क्या निकलेगा? विष निकलेगा, और जिसको वो विष लगेगा वो उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, और वायस का मतलब क्या होते हैं? कौवे। मैम यस मैम, और कौवे डेड बॉडी खाता है ना। और श्रृंगार का मतलब होता है सियार। श्रृंगार का मतलब होता है सियार। सियार, तो सियार भी क्या होते हैं? जो मरे हुए शरीर होते हैं, मरे जो डेड बॉडी होती है उसी को खाते हैं, और कौवे भी मांस खाते हैं। तो वो जब मृत्यु लोग अगर सियार का मतलब वल्चर। हाँ, मतलब सियार का मतलब वल्चर नहीं होता, जैकल। सियार का मतलब जैकल। जैकल। हाँ, अब ये देखिए, अब देखिए जो वायस कौवा क्या होता है? जो मांसाहारी होता है ना। और
जो सियार होता है वो भी मांसाहारी होता है। तो जब युद्ध भूमि होगी और शाम के समय युद्ध भूमि में लाखों लोगों के शव एक साथ गिर जाएंगे तो उनको उठाने वाला कोई भी नहीं है। तो उस समय रात्रि के समय कौवे और जो सियार हैं उनके शरीर को खाने के लिए आ जाएंगे, यानी सुख लूटेंगे, यानी उनके लिए तो बहुत अच्छा भोजन तैयार हो जाएगा, तो वो उस सुख का आनंद लेंगे। सौभाग्य, रात को इसलिए उस समय युद्ध बंद हो जाता है, युद्ध बंद हो जाता है ना, इसलिए सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। और सौभाग्य मतलब यानी चारों तरफ दुर्भाग्य, लोगों का, मनुष्य का दुर्भाग्य हो जाएगा और मनुष्य के भाग्य फूट जाएंगे। ठीक है, आखिर तू भूशाही होगा, भूशाही मतलब पृथ्वी पर गिर जाएगा। लास्ट में क्या होगा, तू भी पृथ्वी पर, भू मतलब धरती, शाही मतलब शयन करने वाला, पृथ्वी पर शयन करने वाला, यानी तू भी मृत्यु को प्राप्त होगा। हिंसा का पर दायी होगा, दायी का मतलब होता है दायित्व, इन सब का दायित्व तुझ पर ही जाता है कि तेरे कारण, सिर्फ तेरे एक बात न मानने के कारण इतने लोगों का विनाश, इतने लोगों का मतलब जहाँ नक्षत्र टकरा रहे हैं, जहाँ पृथ्वी हिल रही है, जहाँ सारे देवता हिल गए, जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे, सिर्फ तेरी एक जिद के कारण इतना सब कुछ विनाश होने वाला है। क्लियर हो गया? चैप्टर क्लियर हो गया आपका? यस मैम। ओके, देखिए शब्द जो मैं यहाँ लिखती हूँ प्लीज़ उनको आप अपनी कॉपी में, एक्स्ट्रा वालों को या तो बुक में ही मार्क कर लीजिए, अगर कॉपी में नहीं लिखना चाहते हो तो बुक में ही मार्क कर लिया करो। यस मैम, मैं सब कुछ बुक में ही मार्क किया, कल वाले में। ओके, चलिए ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। 55 हो गए। ओके, चलिए ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को इसके करवा रखे हैं और अब हम नेक्स्ट जो करेंगे इसका जो चैप्टर है किताब का चक्कर, वो भी इसी पे पढ़ेंगे एक बार। ओके ओके मैम। ओके मैम।